हो पाएंगे। ऐसे 250 ई रिक्शा आपको यहां पर लोगों को उनकी सुविधा के लिए, आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे। आज के इस अवसर पर इसके लिए मैं सभी सीएसआर से सहयोग प्रदान करने वाले संस्थाओं को, कंपनियों को और दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या की विकास की इस यात्रा में, उत्तर प्रदेश की विकास की इस यात्रा में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विरासत और विकास के इस अभियान में उनका सहयोग इसी प्रकार से सकारात्मक रूप से प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, साथ ही महंत राजू दास से मुलाकात भी की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है बैठक में, और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। अयोध्या में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के विकास को लेकर, श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुविधा को लेकर तमाम सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर की हैं, और उसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय ये अयोध्या दौरा है, जिसमें रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए हैं, और इसके साथ ही महंत राजू दास से भी उन्होंने मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात, बैठकों का दौर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रही हैं। इधर से ये लेना है यार, इधर वो लेना है सीधा, उधर 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 हट गए भैया, हट गए भैया, हटो सामने से, हटो फोटोग्राफर सामने बैठो, लेन दो यार, छोड़ो। दो तस्वीरें इस वक्त मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे की। इससे पहले आप देख भी रहे थे, हरी झंडी दिखाकर सवारी गाड़ी को रवाना किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो लोग अयोध्या पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी या फिर रामलला के दर्शन करने के लिए, या फिर अलग अलग जो स्थल वहां पर हैं उनको वहां पर जाने के लिए, वहां घूमने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो शहर में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाए रखे, इस बात पर भी फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उसी की ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री के साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री तो उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया है। रामलला के भी दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। तो ये बेहद खास दौरा अयोध्या का, रामनगरी का योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर 2 दिन का मुख्यमंत्री का अयोध्या का ये दौरा है। रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए हैं। भगवान राम के उन्होंने दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो ये 2 तस्वीरें रामनगरी के दौरे की हैं। अयोध्या की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे हैं। अयोध्या के विकास को लेकर, अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से और आगे काम किया जा सकता है, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर तमाम बिंदुओं पर फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और ख़ासतौर पर अयोध्या में आने वाले जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो रामलला के दर्शन करने आते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं या बाकी स्थलों पर घूमते हैं, तो उनको किस तरह की कोई दिक्कत आवागमन में ना हो, शहर में कैसे आवागमन को और सुचारू बेहतर बनाया जा सकता है लोगों की सहूलियत के लिए, इस बात पर फोकस अपने इस दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये बेहद खास दौरा अयोध्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिसमें दर्शन पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया, साथ ही डेवलपमेंट को लेकर भी फोकस किया है और बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ की है। कैसे आने वाले वक्त में और बेहतर अयोध्या की सुविधाओं को किया जा सकता है, अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर इन तमाम बिंदुओं पर फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये अयोध्या की तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। तो हनुमानगढ़ी रामलला के चरणों में शीश झुकाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने स्वागत भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ का जब वो अयोध्या पहुंचे। 2 दिन का ये दौरा है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने स्वागत मुख्यमंत्री का किया है, मेल मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है, मीटिंग की है। रामकथा पार्क भी पहुंचे सीएम, हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में उन्होंने हाजिरी लगाई है और रामलला के दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया है। पूजा दर्शन करने के बाद में मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही रामलला के दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना की है, उसकी तस्वीरें। और देखिए एक और चूंकि खास बात है, मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव भी होना है अयोध्या में, तो उसकी जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ के ही कंधों पर है। मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर मोर्चा संभाला है, सपा की सीट रही है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी ये सीट बन गई है, तो उस पर भी फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और ये भी अपने आप में खास बात है कि लोकसभा के जब चुनाव हुए हैं तो उसके बाद ये पहला अयोध्या दौरा है। रामलला के दर पर लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पहली बार पहुंचे हैं। और तस्वीर देखिए आप, रामलला के चरणों में उन्होंने शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया है रामलला का। विधिवत पूजा अर्चना की, हनुमानगढ़ी भी पहुंचे महंत राजू दास भी, आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए हैं। इसके साथ ही जो राम जन्मभूमि में निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्योंकि निरंतर मंदिर के विकास को लेकर, मंदिर के निर्माण को लेकर कार्य वहाँ पर चल रहा है, तो उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। दर्शन पूजन मुख्यमंत्री अयोध्या जब भी जाते हैं तो करते ही हैं। इसके साथ ही जो मंदिर का निर्माण है उसकी जानकारी भी लेते हैं, मंदिर के निर्माण का निरीक्षण भी करते हैं, किस तरह से और आगे अयोध्या के विकास के लिए, रामलला के जो श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए आते हैं उनको लेकर आगे हम सहूलियतें दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं। इस बात पर फोकस लगातार मुख्यमंत्री का रहता भी है। तो आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब अयोध्या पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, और चुनाव के बाद में अब ये पहला दौरा मुख्यमंत्री का है जब रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए हैं और हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी पहुंचकर किए हैं। दर्शन पूजन मुख्यमंत्री ने किए। इसके साथ ही बीजेपी के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि स्थानीय मौके पर पहुंचे, स्वागत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तमाम लोग इस दौरान उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहे हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर खास तौर पर फोकस है। मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री ने ही संभाली है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सभी की जिम्मेदारी तो है ही सीएम योगी के कंधों पर, लेकिन खास तौर पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर खुद मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे अयोध्या के महापौर श्री त्रिपाठी जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी,
प्रशासन और नगर निगम तथा पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, सावन मास की इस शुक्ल पक्ष के पावन तिथियों में अयोध्या झोला मेला के लिए आप सब अयोध्या में आपका आगमन हुआ है। आज हम सबका ये पावन धाम देश और दुनिया में अपने एक भव्य और आधुनिकतम स्वरूप के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। इसी अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के जिस क्रम को देश के अंदर आगे बढ़ाया है और पिछले 10 वर्ष के अंदर जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उसी क्रम में अयोध्या धाम भी विरासत और विकास के इस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बना है। ये नई अयोध्या भारत के विकास और विरासत की एक अनुपम छटा बिखेरते हुए देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अयोध्या के इस भव्य और दिव्य रूप को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के ही क्रम में श्री राम हेरिटेज वॉल, जहां पर जगह जगह पर इस धर्मपथ पर बने हुए म्यूरल्स प्रभु राम की उन लीलाओं को जो उन्होंने अयोध्या धाम में वनवास के समय में और राम राज्य की स्थापना के दौरान जो चीजें उन्होंने स्थापित की थी, वह एक झांकी के रूप में म्यूरल्स के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत की गई हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अयोध्या धाम के विकास को एक नया रूप प्रदान किया गया है। अयोध्या में 4 लेन की सड़क की कनेक्टिविटी हो, अयोध्या के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने का कार्य हो, श्री राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, अयोध्या के धर्म पथ, श्री राम पथ होते हुए भक्ति पथ या जन्मभूमि पथ के माध्यम से राम जन्मभूमि जाने का हो, या फिर इस मार्ग को आगे जनपद मुख्यालय से जोड़ते हुए लखनऊ अयोध्या मार्ग 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनाते हुए टेढ़ी बाजार होते हुए इस मार्ग को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने का हो, या फिर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था, राम जी की पेड़ी का भव्य स्वरूप, अन्य अनेक कार्य अयोध्या धाम में हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अयोध्या धाम में हम लोग 2023 तक प्रतिवर्ष मात्र 20 लाख तक श्रद्धालु मात्र देख पाते थे।
इस बार 22 जनवरी से लेकर के 31 जुलाई तक अब तक 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में आगमन हुआ है। प्रतिदिन एवरेज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम आ रहा है और सुगम और भव्य दर्शन के माध्यम से वह न केवल अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहा है, अपितु नई अयोध्या, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके अभिभूत होकर के जाता है। आज का ये कार्यक्रम इसी नव्य अयोध्या को, भव्य अयोध्या को, दिव्य अयोध्या को एक नया स्वरूप प्रदान करने के अभियान का हिस्सा श्री राम हेरिटेज वॉल के माध्यम से यहां पर धर्मपथ पर जो म्यूरल्स स्थापित किए गए हैं, रामलीला से संबंधित म्यूरल्स हैं, उनके भव्य झांकी को प्रस्तुत किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पे आज आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग इन नई जो सेवा यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई सर्विस हम प्रदान कर रहे हैं, यानी यह जो हमारी अयोध्या के बारे में एक सोच है कि अयोध्या को हम एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित करेंगे, एक ऐसी सिटी के रूप में स्थापित करेंगे। सूर्य वंश की राजधानी होने के नाते अयोध्या में डीजल पेट्रोल का उपयोग हमारे 3 व्हीलर 4 व्हीलर या बसेज में न हो, बल्कि इलेक्ट्रिक बसेज शुरू हो, बैटरी से संचालित यहां पे ऐसी कार को हम संचालित करें, ऐसे यहां पर हम लोग व्यवस्था लोगों के लिए दें। आज यहां पर ऐसे ही सीएसआर से जो सुविधा प्राप्त हुई थी, जो धनराशि ने प्राप्त हुई थी, ऐसे तमाम कंपनियों ने म्यूरल्स को बनाने में भी, श्री राम हेरिटेज वॉल के लिए भी, और साथ साथ यहां पर अभी जो आप देखेंगे कितने अच्छे ई रिक्शा जिसे आप कह सकते हैं, बड़े पैमाने पर यहां पर लोगों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साकेत पेट्रोल पंप से लेकर के लता मंगेशकर चौक और वहां से हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या के दर्शन के लिए उन्हें सहज सुलभ हो पाएंगे। ऐसे 250 ई रिक्शा आपको यहां पर लोगों को उनकी सुविधा के लिए, आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे। आज के इस अवसर पर इसके लिए मैं सभी सीएसआर से सहयोग प्रदान करने वाले संस्थाओं को, कंपनियों को और दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या की विकास की इस यात्रा में, उत्तर प्रदेश की विकास की इस यात्रा में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विरासत और विकास के इस अभियान में उनका सहयोग इसी प्रकार से सकारात्मक रूप से प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अयोध्या पहुंचे हैं सीएम। कहा कि अयोध्या में कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। बड़ी संख्या में अयोध्या धाम श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुविधा को लेकर यह कदम उठाया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये बातें अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कही। अयोध्या में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं। 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बना है, इसका जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि अयोध्या में कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। अयोध्या में कैसे कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए, इस पर फोकस मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। साथ ही आपने इससे कुछ देर पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जब ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया। और इसके साथ ही अपना संबोधन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अयोध्या के विकास को लेकर बात की है, अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर, श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर उन्होंने बातचीत की है।